वेलकम टू अवर चैनल पीजी अकेडमी। आज हम 11 जून 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, दृष्टिदान संकल्प दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 8 जून। 8 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया गया है। जून के दिवस: 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस, 3 जून विश्व साइकिल दिवस, 4 जून आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्य बल को किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में शुरू किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सिंगापुर विशेष बल का गठन किया गया है। लोकसभा 39, राज्यसभा 18 और विधानसभा 234 सीटें हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। सीएम जोसेफ विजय, गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर। तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। और तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 2024 से 25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य कौन उभर कर आया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने नमक्कल जिले के कोली हिल्स में अरियर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में हुआ। तमिलनाडु में किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला चेन्नई में हुआ। गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की। भारत के पहले संप्रभ एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। तमिलनाडु के इरोड में रामानुज डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ है? तमिलनाडु। Our next question is, अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? आंसर इज भारत। किसने हासिल किया है? भारत ने हासिल किया है। जापान 11 पदकों ने जीतते हैं। जापान ने 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य के साथ जापान कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे पर। अर्जेंटीना ने 5 जीते हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण और 3 रजत के साथ उसका कौन सा स्थान रहा है? तीसरा। चैंपियनशिप आयोजन का वर्ल्ड योगासन योगासन भारत और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया गया था। इस आयोजन का आधिकारिक स्नूकर वीर दा लोयन था। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीती। फाइनल में भारत ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मंडगांव, गोवा में बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत ने अपना छठा सेफ महिला चैंपियनशिप खिताब जीता। जीत में क्षेत्रीय चैंपियनशिप को पुनः प्राप्त करने के लिए भारत के 7 साल के इंतजार को समाप्त कर दिया। सेफ का अर्थ दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ है। सेफ महिला चैंपियनशिप दक्षिण एशिया में प्रमुख महिला फुटबॉल टूर्नामेंट है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम को लोकप्रिय रूप से ब्लू टाइग्रेसेस के रूप में जाना जाता है। टूर्नामेंट आमतौर पर हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। भारत मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 116 आंका गया। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन सा है? भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश? भारत। फ्लोटिंग लीडर बुआ सिस्टम का सफल प्रशिक्षण कहाँ हुआ? भारत में। भुवनेश्वर, भारत में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन होगा। भारत ने दुनिया में निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन की? भारत। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत। कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? भारत।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए राहगीर योजना को बढ़ावा देने के लिए जून 2026 में किस मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा साझेदारी की है। रैपिडो ने जून 2026 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ साझेदारी की। इस साझेदारी का उद्देश्य राहगीर योजना को बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण गोल्डन ओवर के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ित को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। समझौते पर नितिन गडकरी और अरविंद साका की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह पहल सड़क सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार के लिए डिजिटल और जमीनी जागरूकता अभियानों को जोड़ती है। सिपरी ईयर बुक 2026 के अनुसार 2025 में दुनिया के सबसे बड़ी सैन्य खर्च करने वालों में भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक क्या थी? छठी। भारत की रैंक छठी थी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईयर बुक 2026 के अनुसार 2025 में भारत की रैंक 5वीं थी, जो सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया था। भारत का सैन्य खर्च यूएसडी 92 बिलियन तक पहुंच गया। 2024 की तुलना में 8.9% की वृद्धि दर्शाता है। रिपोर्ट ने रक्षा आधुनिकीकरण और सुरक्षा तैयारियों में भारत के निरंतर निवेश पर प्रकाश डाला। भारत अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी के साथ शीर्ष वैश्विक रक्षा करने वालों में बना रहा है। सिप्री का अर्थ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सिप्री का मुख्यालय कहाँ है? स्टॉकहोम, स्वीडन में है। सिप्री ईयर बुक आयुध निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। 1 जनवरी 2026 तक दुनिया के 9 परमाणु सशस्त्र राज्यों के साथ सामूहिक रूप से लगभग 12,187 परमाणु हथियार थे। Our next question is, जून 2026 में उद्घाटन किया गया क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र किस शहर में स्थित है? आंसर इज लखनऊ। लखनऊ में स्थित है। जितेंद्र सिंह और योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से लखनऊ उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करना। इसे 1894 में स्थापित ऐतिहासिक लखनऊ मौसम वेधशाला से अपग्रेड किया गया है। आरएमएस प्रभाव आधारित मौसम पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी और विमानन मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। DWR का अर्थ क्या है? डॉपलर वेदर रडार है। AWS का अर्थ है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। ARG का अर्थ है ऑटोमेटिक रेन गेज। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुराहा ताल भी कहा जाता है, उसको भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। विशेषता यह है झील प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की कई प्रजातियों का घर है। स्थान अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। इसका महत्व, यह उत्तर प्रदेश का 12वां और भारत का 99वां रामसर स्थल है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। इस वर्ष की थीम आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए? 1 फरवरी 1982। भारत के पहले 2 रामसर स्थल कौन से हैं? चिल्का झील और केवलादेव। राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। कैपिटल लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। लोकसभा 80 और राज्यसभा 31 और विधानसभा 403 सीटें हैं। वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश को सुआव नदी को प्राप्ति नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पारंपरिक जरी पोशाक को जीआई टैग मिला? मथुरा। भारत में सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और कितने? 5। सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में देश की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ मृदा रिसाइक्लिंग सुविधा स्थापित की है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौत हुई है सड़क दुर्घटना में। भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को क्या घोषित किया गया है? रामसर आर्द्रभूमि। पहले पूर्णत एआई स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में। तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोक ज्वाला का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिजिटल उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया और उसका उद्देश्य है अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा अयोध्या में। शेखा झील को रामसर साइट घोषित किसने किया? उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई गवर्नेंस 2026 ने राष्ट्रीय पुरस्कारों में किस डिजिटल उपभोक्ता शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म सिल्वर अवार्ड जीता? ई जागृति ने यह सिल्वर अवार्ड जीता है। ई जागृति ने ई गवर्नेंस 2026 के लिए नेशनल अवार्ड में कौन सा अवार्ड जीता? सिल्वर। यह प्लेटफॉर्म भारत में उपभोक्ता विवाद समाधान को आधुनिक बनाने के लिए उपभोक्ता मामलों में एक विभाग की पहल है। ई जागृति को यह अवार्ड कैटेगरी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार के लिए तहत मिला है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए 2,29,000 से ज्यादा उपभोक्ता मामले दर्ज किए गए हैं और मामले में निपटारे के लिए लगभग 19.7% रही है। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी एकेडमी।